क्या 2026 का बैच सीबीएसई के लिए गिनी पिग है कि उसने अभी एग्जाम से जस्ट पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया है जिसका सीधा असर आपके नंबरों पे पड़ेगा? क्या ये इन्होंने कर दिया है ऑन स्क्रीन मार्किंग। और ये नया एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, अगले साल से करते करना ही है। तो अच्छा, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है? कई बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, फिर आपकी समझ में आएगा। आप सेंटर पे जाके जब अपनी कॉपियां लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, तो वो कॉपियों को वहीं सेंटर पे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन में है लोग या जो कर्मचारी हैं, वहां पर कॉपियां आपकी स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद ऑनलाइन टीचरों को कंप्यूटर पे अपने अपने स्कूल में ही रहकर या कभी सेंटर पे जाकर ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करनी होगी। यानी ये अब पेन नहीं चलाएंगे, इस पे माउस चलाएंगे। आपका क्वेश्चन समझा और यहां पर नंबर दिए, कितने नंबर देने। ये टोटल ऑन स्क्रीन मार्किंग का इन्होंने नाम दिया, और ये मैं प्रूफ के साथ आगे दिखाऊंगा कि ये सीबीएसई का क्या सर्कुलर है, और आगे भी बात करूंगा जिससे क्लैरिटी मिले कि इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या आप बचेंगे। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है, यानी कि फिजिकल कॉपी अब टीचर अपने हाथ में नहीं रखेगा, स्क्रीन पे ही चकेगा। और ये एक्सपेरिमेंट इस बार से चालू किया जा रहा है, एग्जाम से बस 4 दिन पहले समझ लीजिए। ये देखिए 20 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम है, 15 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू है। और सीबीएसई ने कांड क्या किया है, 9 फरवरी को अनाउंसमेंट किया, देख रहे हैं, और 13 फरवरी को वेबिनार किया, जो कि यूट्यूब पर है, उसका भी लिंक दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं 15 से एग्जाम, 13 तारीख को वेबिनार कर रहे हैं। मतलब इन्होंने, बेहतर ये होता कि आप एक साल पहले कर लेते, या अभी ये सब कर रहे हैं तो अगले साल से आप ऑन स्क्रीन मार्किंग कर देते। कम से कम टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेता, गलती उससे नहीं होती। सभी को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप प्री बोर्ड देते हैं कम से कम 2, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। कई स्कूलों में तो 3-3 प्री बोर्ड होते हैं। तो यहां पर बिल्कुल आपको समय नहीं दिया गया। अब आप 3 तरीके से 3 चैलेंजेस से घिर गए हैं। बचने का उपाय क्या है देखेंगे। पहला, पेपर टफ आ ही रहा है फिजिक्स का, इजी उम्मीद करना ठीक नहीं। दूसरा, थर्ड पार्टी चेकिंग है। थर्ड पार्टी चेकिंग से क्या हुआ था, पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं कुछ कमेंट दिखाऊंगा। और अब ये नया एक्सपेरिमेंट हो गया है ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो इस बार चालू किया जा रहा है। और ये कुछ कमेंट है, पिछले साल जब थर्ड पार्टी चेकिंग की गई थी तो क्या हालत हो गई थी बच्चों की। यहां देखिए इन्होंने कुछ, सर जेई में मेरे 96 परसेंटाइल है और बोर्ड्स में 75 ही रह गए, 75 नहीं हुए, मतलब आईआईटी नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ कमेंट और, सर मेरे 40 मार्क्स आने चाहिए थे, आरटी लग गई। दूसरा, इनकी बेटी ने बीच में 2 पेज छोड़ दिया था, जिसकी वजह से केवल 9 नंबर मिले हैं। इसके बाद इनका देखिए कि जो अब कोई फायदा नहीं, मतलब ये थोड़े से डिमोरलाइज है, जो होना था हो चुका है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं। इनके बाद एक्सपेक्टेड 95, मिले 75। इन्होंने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 45 प्लस की उम्मीद की थी और 25 नंबर मिले, क्योंकि थर्ड पार्टी चेकिंग में उन टीचरों को भी कॉपी चेक करने को दिया गया था जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेस एक्सपीरियंस टीचर थे। तो उसका खामियाजा बच्चों ने भुगता, क्योंकि वो जो सही था वही सही था, आगे पीछे कुछ नहीं मालूम था। अब यहां पर इस ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैंने पूरा रिसर्च करके इसमें बताने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल इश्यूज जो हो सकते हैं। देखिए निगेटिव पॉइंट्स क्या है जो आपको सतर्क रहने होंगे, फिर इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत कम टाइम ट्रेनिंग का। बेसिकली ट्रेनिंग तो बाद में अब करेंगे, अनाउंसमेंट हो गया 13 को, 15 से पेपर है, तो इतने कम टाइम में ज्यादा एरर के चांसेस हैं। जब भी किसी भी चीज की बच्चों को या टीचर को या किसी को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तुरंत हमला बोला जाता है, तो भसड़ मच जाती है, जो कि मचेगी इस बार, है ना। बेहतर होता कि अभी ये बात करते, अगले साल से लागू करते, तो टीचर को 2-3 बार उनकी ट्रेनिंग हो जाती, गलती के चांस कम हो जाते। इट में हैपन, मतलब अगर टीचर माउस से एंट्री मार रहा है और कई कॉपियां चेक करेगा, तो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन हो और टाइपो हो जाए, यानी टाइपिंग एरर हो जाए और 0 या 1 नंबर भर दे। तो इसके चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग कम है। अभी प्रैक्टिस में तो अभी तो पेन चलाता है टीचर, माउस तो नहीं चलाता चेकिंग के वक्त। दूसरा, सेंटर पे हजारों कॉपियां, हजारों बच्चे जाएंगे और केवल
जिस सेंटर पढ़ता है तो वहां केवल फिजिक्स का ही एग्जाम नहीं होता, वहां तो जो जो सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश हिंदी सबके एग्जाम होते हैं, सबकी कॉपी 12वें दर्जे, ये ध्यान रखिएगा 12th के लिए 10th के लिए लागू नहीं किया इस बार, तो 12th के सारे बच्चों की कॉपी स्कैन होगी। तो हजारों कॉपियां जब रोज स्कैन होंगी तो ऐसा हो सकता है कि किसी कॉपी के सारे पन्ने स्कैन ही ना हो पाए, रह जाएं, मिस हो जाए, टेक्निकल ग्लिच है ना, कि आपने पूरे पन्ने 36 भर रखे हैं और स्कैनिंग में 25 ही चले गए, तो फिर चेक कैसे होगा, वो तो गया लड़का। आगे देखते हैं। दूसरा, अगर स्कैनिंग की तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी, क्योंकि ये सब अरेंज करना है स्कूल वालों को। अच्छे स्कैनर कौन स्कैन करेगा सब उनकी जिम्मेदारी है, और स्कैनर्स कितने तगड़े आपके स्कूल में ही आप जानते होंगे। तो स्कैनिंग की क्वालिटी अगर फेडेड है, क्वालिटी इशू आ गया, जो कि आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस समय, और नेट कनेक्शन भी स्लो है, तो जो टीचर चेक कर रहा है उसको साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो औने पौने नंबर टिका देगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, अगर गहराई में आप सोचें, जिसके लिए इनको समय देना चाहिए था स्कूल वालों को, कि अपना भाई सामान वामान खरीद खराब लो, ट्रेनिंग दे दो, जिसको स्कैन करना टीचर को, तब करो आराम से ना, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। खैर, अब यहां पर ये देखिए, ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूं, ये अनाउंसमेंट सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पे है, 9 तारीख का सर्कुलर, 9 फरवरी, और ये मैंने हाईलाइट कर दिया जैसे आप पढ़ पाए, इंट्रोडक्शन ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम। और इसके बाद एक वेबिनार इन्होंने किया है यूट्यूब पर 13 तारीख को। ये वीडियो अगर आप 14 फरवरी को देख रहे हैं तो 13 यानी कल के दिन ही वेबिनार किया है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब, और ये इस वीडियो का लिंक है, जैसे आप पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी समझे कि सर जो बताते हैं वो सही बताते हैं, तो इसको आप टाइप कर देंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का वीडियो था, यहां लिखा नहीं आ रहा, अक्सर यहां कहीं लिख के आ जाता है, तो लंबा है, जिसमें 10th की भी बात की है, 12th की भी की है, पूरे एग्जाम की बात की है, इसका भी उसको डिटेल में समझा है पूरा। अब टिप्स क्या है कि भाई आप ये लफड़ा जो हो गया है या नई एक्सपेरिमेंट कर दिया गया आपके साथ, आप कैसे सावधानी बरतें। जैसे मैंने एक कमेंट दिखाया था कि एक पेरेंट्स ने लिखा था कि मेरी बेटी ने 2 पन्ने छोड़ दिए और उसके बाद उसको नंबर ही बहुत कम मिले, केवल 9 नंबर उसके आए। तो यहां पर कॉपी के बीच में पेजेस ना छोड़िए, क्योंकि जब जो बंदा स्कैन कर रहा है उसको ब्लैंक नहीं दिखेगा तो स्कैन करने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। यूज डार्क एंड बोल्ड पेन, जो पेन इस्तेमाल करिए वो लाइटर कलर का ना हो, कितना हल्का हो कि साफ लिख ना रहा हो, तो ऐसे कलर को यूज, कलर का मतलब है बोल्ड पेन यूज कीजिए। यूज तो आप ब्लू कलर ही करेंगे तो उसको थोड़ा सा बोल्ड हो, साफ दिखे, गाढ़ा चले, जो भी पेन आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल्ड तरीके से लिखिए जब भी आप क्वेश्चन करें। अभी मैं एक टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा 2025 वाले की, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर है तो ऐसे लिख दें बड़ा बड़ा, जैसे कोई कंफ्यूजन ना बचे। और अगर अगला जो नया क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 अगले पन्ने से करिए, चिंता मत कीजिए। और अगले पन्ने से नहीं करना है तो जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो लाइन ऐसे 2 बार पेंसिल से खींच दीजिए या पेन से ही खींच दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 डालिए। ये आप प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई गड़बड़ी आपके साथ ना हो, क्योंकि एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो सीबीएसई से मुकदमा करके समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये देखिए टॉपर की कॉपी है, ये 2025 का फिजिक्स की मॉडल आंसर शीट है। कहां से मुझे मिली? सीबीएसई की वेबसाइट पर मौजूद है, कहेंगे तो उसको भी दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करके समझा जाता है। ये देखिए इसकी देखो क्लियर कट लिखा, हैंड राइटिंग वगैरह सब देखिए तमीज से है। तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो भी स्पेस देके देखिए। जब ये कॉपी स्कैन होगी तो अच्छे स्कैनर से की होगी, सीबीएसई हेडक्वार्टर दिल्ली ने की है, स्कूल ने तो की नहीं है, तो यहां साफ तौर पे सब दिख रहा है और उस तरीके से मार्किंग। तो ये मॉडल आंसर शीट है फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम की 2025 के बच्चों की। अब कुछ पॉजिटिव, क्योंकि सारे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जो कि हाईलाइट किए हैं इन्होंने अपने सर्कुलर में 10 पॉइंट। आपको जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं वो मेजर 3 पॉइंट है, बाकी आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। अगर मैं सबको बताऊंगा तो वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, आप पसंद नहीं करते उतना लंबा वीडियो देखना। पहली चीज क्या पॉजिटिव? नो टोटलिंग एरर्स। क्या होता था पहले कि अब जब वो सबमिट करेंगे ना, हर सवाल में उनको नंबर देने होंगे, तो अपने आप ऑटो टोटल कर देगा सॉफ्टवेयर, तो टोटलिंग एरर नहीं होगी। और जो सवाल आपने नहीं किया है उसमें एनए भरना होगा, यानी कोई सवाल चेक होने से रह भी नहीं जाएगा अगर स्कैनिंग हुई है तो। ठीक, तो अगर कोई सवाल में नंबर देने हैं तो देने पड़ेंगे, वरना सबमिट नहीं होगी कॉपी। दूसरा, अगर कोई सवाल नहीं किए हो तो उसमें एनए लिखना पड़ेगा, तो कोई भी सवाल अनचेक नहीं रह जाएगा और टोटलिंग एरर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ये आपके हक में है। पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन की जरूरत
नहीं पड़ेगी। यही वेरिफिकेशन में करवाते थे अब तक आप कि आप टोटलिंग एरर और कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया चेक होने से, उसका अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा होने ही नहीं देगा। ठीक है, अगली बात फास्ट रिजल्ट। इनका जो मेन काम मेरी समझ में आया, ये कहानी फास्ट रिजल्ट की है। अगर पहले 40-45 दिन लगते थे तो कहो अब रिजल्ट 25-30 दिनों में आपको मिल जाए। तो मैं इसको एक एक करके नहीं बता रहा हूं, और आने वाले समय में 3-4 साल में मान लीजिए कि पहली जो कॉपी चेकिंग है वो एआई करने वाला है। 3-4 सालों में ऐसी पूरी उम्मीद है। सेकंड राउंड टीचर किसी की आपत्ति हुई तो ऐसे ही इसी तरफ ये बढ़ते दिख रहे हैं। तो ये आपने समझा कुछ गुड पॉइंट्स। अब पेपर जैसा भी आए पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये वो क्वेश्चन लगाइए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो पैटर्न में एग्जाम में आते हैं, जो पैटर्न फॉलो किया जाता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन है, फुली शॉर्ट है, श्योर शॉर्ट पीसीएम, श्योर शॉर्ट पीसीबी। इसको लगाएंगे तो प्रिपरेशन ऑन द पॉइंट होगी और आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट लगाना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेके लगा लो। अगर ये वीडियो पसंद आया कि ये जानकारी टू द पॉइंट है, कम समय में क्रिस्टल क्लियर विद प्रूफ के साथ, तो लिखिएगा हेल्पफुल, जिसे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैंने क्रिस्प जानकारी सीधी तौर पे आपको दी है, सोच समझ के एनालाइज करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।